दोस्तों, एक प्रेमिका पहले तो अपने प्रेमी को अपने पास बुलाती है और उसके बाद कर देती है उसकी दर्दनाक हत्या। आखिर दोस्तों ऐसा क्या होता है? घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं फुरकान इनसाइड केस स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है यूपी के आगरा के गाँव की। दोस्तों, नेहा नाम की एक औरत होती है जिसकी उम्र 28 साल। उसकी करीब 3 साल पहले शादी हो चुकी होती है और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करती है। लेकिन दोस्तों, उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रही थी क्यों ना मैं किसी लड़के से बात करूं और मैं किसी की प्रेमिका और कोई मेरा प्रेमी बने। अब दोस्तों, एक आमीन नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र होती है 25 साल। उसी के मोहल्ले का होता है वो, और वह उससे बातें करना स्टार्ट कर देती है। अब दोस्तों, बातें ही बातों में दोनों में एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत होने के बाद वह दोनों आवेश संबंध भी बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक रात को क्या होता है, रात को करीब आमीन 8 बजे फ़ोन करता है और कहता है कि आप मिलने के लिए मुझसे यहाँ आ जाइए। लेकिन दोस्तों, लड़की जो होती है वह अपने पति से बोलती है कि मैं दुकान से कुछ सामान खरीद लाऊं। अब दोस्तों, वह दुकान पर पहुंचती है। उस दुकानदार का नाम होता है ओम प्रकाश। अब दोस्तों, वह सामान लेने के बाद दुकानदार से बोलती है कि आप हमारा सामान रख लीजिए, मैं कुछ ही देर में आई, मैं खेतों की तरफ जा रही हूँ। अब दोस्तों, दुकानदार जो होता है उसे शक हो जाता है कि आखिर रात को 8 बजे ये खेतों पर करने क्या जा रही है। अब वह भी उसके पीछे पीछे चल देता है। पीछे पीछे चलने के बाद जो लड़की के मोबाइल होता है, उसके मोबाइल में टॉर्च जली होती है, तो वह उसकी कुछ ही समय बाद टॉर्च होती है बंद हो जाती है। अब दोस्तों, लड़का तो होता है ओम प्रकाश, जो दुकानदार था, उसका पीछा पीछा करते करते उसके पास पहुंच जाता है। और जब वह जाकर देखता है तो वह एक लड़का जिसका नाम आमीन है उसके साथ संबंध बना रही है। अब दोस्तों, वह उसे देख लेते हैं ओम प्रकाश को और कहने लगते हैं कि आप ये बातें कहीं मत बताना, हम आपके पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, ओम प्रकाश जो होता है वह कहता है कि मैं ये बातें इसके पति से बताऊंगा और तुम्हारी समाज में बदनामी कर दूंगा। अब दोस्तों, लड़का जो होता है आमीन, वह वहाँ से फरार हो जाता है और जो ओम प्रकाश होता है अपने घर को आने लग जाता है और लड़की उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है। अब दोस्तों, वह लड़की उससे बोलती है कि ये बातें आप किसी से मत बताना, जैसा आप कहोगे ऐसे ही मैं करूँगी। अब दोस्तों, ओम प्रकाश जो होता है वह बोलता है कि जैसे आप आमीन के साथ कर रही थी, आपको मेरे साथ भी ऐसे ही करना है। वह कहती है हाँ चलो ठीक है, ऐसे ही मैं करूँगी। अब एक दिन क्या होता है, वह सलाह मिलाते हैं कि हमको उस रात को मिलना है। अब दोस्तों, जो लड़का होता है ओम प्रकाश, जो दुकानदार था, उससे मिलने के लिए खेत पर जाता है। और खेत पर जाने के बाद वहाँ जाकर देखता है तो आमीन भी वहाँ पर मौजूद था और उसका एक सलमान नाम का दोस्त होता है, उसी खेत में उस लड़की के साथ थे। अब दोस्तों, वह उस ओम प्रकाश जो होता है उसको पकड़ लेते हैं और उसके साथ मार पिटाई करते हैं। मार पिटाई करने के बाद उसका कत्ल कर देते हैं, यानी कि उसको जान से मार देते हैं। अब दोस्तों, लड़के जो होते हैं फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद लड़की अपने घर आ जाती है। और दोस्तों, जब सुबह को खेतों में जाते हैं लोग तो देखते हैं कि एक व्यक्ति कोई मरा हुआ पड़ा है। दोस्तों, पुलिस छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद जब देखती है तो ओम प्रकाश के मोबाइल की लास्ट कॉल डिटेल निकालती है। तो दोस्तों, वह कॉल डिटेल तो होती है लड़की ने जो नेहा होती है उसी के नंबर पर मिला हुआ होता है फ़ोन। अब दोस्तों, वह लड़की को उठा लेते हैं। पहले तो लड़की मना करती है। मना करने के बाद वह सब बात बताती है। वह बताती है कि आमीन नाम के लड़के से मैं मोहब्बत करती थी और मैं उससे मिलती थी। मिलने के बाद एक दिन क्या होता है, रात को वह जो दुकानदार था ओम प्रकाश, वह हमें देख लेता है और देखने के बाद कहता है कि ये बातें मैं सबको बताऊँगा। मना करने पर वह करता रहा। वह मुझसे बोला कि चलो मैं ये बातें सभी को न बताऊँगा, आपको मेरे साथ भी ऐसे ही संबंध बनाने पड़ेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, हमने उसे बुला लिया। बुलाने के बाद हमने उसका कत्ल कर दिया। अब दोस्तों, मुकदमा लिखा जाता है। मुकदमा लिखने के बाद जेल भेज दिया जाता है, लड़की को भी, दोनों दोस्तों को भी। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है, जो भी पति पत्नी है केवल अपनी ही पति पत्नी पर ध्यान दे, किसी और के चक्कर में ना पड़े, ताकि आगे को ऐसी कोई घटना घटित हो सके। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने के उद्देश्य से किसी का दिल परेशान करना नहीं है, न ही किसी को दिल को ठेस पहुँचानी है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही सच्ची घटना पर वीडियो हमेशा बनाता रहूँगा। धन्यवाद।